हेलो अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज का जो हम लोग का लेक्चर है वो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 6 से। और इस बुक का नाम मैं आपको बता दूं, वो है इलेक्ट्रॉनिक प्रिंसिपल्स बाय मालविनो। आपको मैं बुक शो कर देता हूँ ये। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंसिपल बाय एल्बर्ट मालविनो। इसका जो एडिशन हम लोग का 8th एडिशन है ये मैं आपके साथ बुक शेयर कर दूंगा और मॉलम के ऊपर, तो आप लोग वहाँ से इसको एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, हम लोगों का जो ये टोटली जो एक पूरा कोर्स हम लोग का डिज़ाइन के ऊपर होगा, क्योंकि हम लोग ये चीज़ें आप लोग पैसे आप लोग पढ़ चुके हुए हो। तो हम इसको गो थ्रू करेंगे, थोड़ा सा ओवरव्यू इसका लेंगे। और साथ इसका ये कि हम इसको डिज़ाइन के लिहाज से जो है हम लोग काम इसके ऊपर करेंगे। मतलब आप इस ट्रांजिस्टर्स को यूज़ करते हुए आप कैसे कोई चीज़ आप बना सकते हैं, या किसी चीज़ को आप ऑपरेट कैसे करवा सकते हैं, हम लोग उसको इस तरह इस सेंस में देखेंगे। तो हम लोग का जो पहला चैप्टर हम लोग जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारा बीजेटी फंडामेंटल्स का है। ये आप लोग पढ़ चुके हुए हैं ऑलरेडी। तो हम लोग इसको देखेंगे डिज़ाइन के लिहाज से। अच्छा, जैसा कि ये अभी थोड़ा सा मैं रिवाइज आप लोगों को करवाऊंगा ये सारा। तो इसमें से कुछ चीज़ें आप लोग ऑलरेडी पता होंगी और कुछ चीज़ें जो नहीं यानी कि आपको मालूम होंगी, तो वो भी आप लोगों को पता चल जाएंगी इसमें। तो इसमें सबसे पहले आपको ट्रांजिस्टर का पता है कि 3 रीजन्स होते हैं इसके। एक होता है एमिटर रीजन, एक होता है बेस रीजन, और एक होता है कलेक्टर रीजन। और इसको सबसे पहले इसकी अब डोपिंग की जाती है। डोपिंग ये होता है कि इसके अंदर एमिटर और इसके अंदर आपके इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होते हैं। सबसे पहले आपका जो रीजन आता है वो आपका एमिटर है। ये आपका सबसे हैवीली डोप्ड रीजन होता है। हैवीली डोप्ड से मतलब ये है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स की जो क्वांटिटी होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू दी होल्स। इसी तरह आपका जो लेस डोप्ड रीजन है वो आपका बेस रीजन होता है। और इसी तरह आपका जो इंटरमीडिएट रीजन है, मतलब ये कि आपका ना कम ना ज़्यादा, वो आपका कलेक्टर रीजन होता है। शुरू में आपका क्या होता है कि अब ये जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बिफोर आफ्टर डिफ्यूजन, यानी कि आप बिफोर डिफ्यूजन से पहले आप लोगों का जो ट्रांजिस्टर है उसकी स्टेट ये वाली होती है। यानी कि आप लोगों के इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जो है होल्स जो है वो मीटर में यानी कि प्लेस हैं, और आपके बेस में है और कलेक्टर के अंदर। यानी कि ये इसकी रेस्ट कंडीशन है। और उसके यानी कि डिफ्यूजन के बाद आपका क्या होता है। डिफ्यूजन का मतलब ये है कि आपके जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है आपके मीटर के अंदर, वो आपके पेनिट्रेट करेंगे बेस के अंदर। इसी तरह आपके जो कलेक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है आपको पेनिट्रेट करेंगे वो बेस के अंदर यहाँ पे। तो ये यहाँ पे इतने रीजन के अंदर जो है आपका डिप्लीशन लेयर फॉर्म्स हो जाएंगी इस जगह पे कलेक्टर बेस के दरमियान और मीटर बेस के दरमियान। और डिप्लीशन लेयर जो है ये आपकी पोटेंशियल बैरियर्स होते हैं जिसकी अप्रोक्सीमेट वोल्टेज होती है। इन केस ऑफ सिलिकॉन वो 0.7 होती है, और इन केस ऑफ जर्मेनियम जो आपकी 0.3 वोल्ट होती है। और इसी तरह हम लोग ट्रांजिस्टर्स को जो है ये भी कह सकते हैं कि अब ये टू बैक टू बैक डायोड्स हैं, आपस में इंटरकनेक्टेड है, जिससे आपका ट्रांजिस्टर बन सकता है आपका एनपीएन। और जिस तरह ये आपको ये फिगर में शो हो रहा है कि आपका ये आपका डायोड जो है आपका रिवर्स बायस के अंदर कनेक्टेड है, कलेक्टर बेस डायोड। और आपका बेस एमिटर डायोड जो है आपका फॉरवर्ड बायस के अंदर है। नेक्स्ट में अगर हम देखें बाइसिंग में, अगर हम देखें तो सबसे अगर हम लोग बाइसिंग करने जा रहे हैं तो हम जाहिर सी बात है उसको पोटेंशियल अप्लाई करेंगे बेस और मीटर रीजन को। और इसी तरह हम लोग जो आपका कलेक्टर बेस रीजन है इसको हम कलेक्टर के क्रॉस जो है हम लोग जो पोटेंशियल अप्लाई करेंगे वो वो आप रिवर्स बाइस करेगी कलेक्टर बेस डायोड को। जबकि आपके जो बेस मीटर डायोड को जो है वो ये फॉरवर्ड बाइस करेगी बीबीबी जो है आपकी। ये आपकी बीबीबी जो है आपके पोटेंशियल सोर्स है जो कि डीसी वोल्ट है। और आपकी वीसीसी जो है आपके वीबी पोटेंशियल सोर्स जो आपको अप्लाई कर रहे हो यहाँ पे कलेक्टर के क्रॉस जो है। अच्छा, अब इसमें ये है कि जब हम अप्लाई करते हैं ये वोल्टेज सोर्स जो है आपके बेस एमिटर के जो इलेक्ट्रॉन्स जहाँ पे होते हैं वो आपके पेनिट्रेट करते हैं इसके अंदर बेस इस रीजन बेस रीजन के अंदर। अब जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आते हैं तो उनके पास दो वे होते हैं कि एक तो ये कि आपके इस रीजन की तरफ वो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर जाएं और टूवर्ड्स पोटेंशियल की तरफ। और दूसरा ये कि वो कलेक्टर की तरफ चले जाएं। ये जबकि ऐसे जो बेस की तरफ आपका कलेक्टर बेस की तरफ आप लोगों के बेस की तरफ सॉरी मैं कह रहा हूँ सोर्स की तरफ आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो नहीं जाते, क्योंकि ये बेस रीजन जो आप लोगों का बहुत ही थिन होता है जिसकी वजह से इसके पास ये जल्द ही पेनिट्रेट कर जाते हैं कलेक्टर रीजन के अंदर, जो कि आपको ये शो हो रही होगी। ये आप लोग के ये शो हो रही है यहाँ पे डायग्राम के अंदर।
और इसी तरह जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, जो कलेक्टर में इलेक्ट्रॉन्स आते हैं जो मीटर से बेस में आए होते हैं और बेस से फिर कलेक्टर में वो आपके पोटेंशियल सोर्स की तरफ चले जाते हैं। ये इसका एक पूरा साइकिल होता है इलेक्ट्रॉन्स का। इसके लिहाज से हम जो है हम ये कह सकते हैं, अब ये इलेक्ट्रॉन्स के लिहाज से मैं आपको बात कर रहा था कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो करते हैं। ये हमारा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करंट हो जाता है थ्रू इलेक्ट्रॉन्स। और एक दूसरी तरह का जो आपका फ्लो होता है उसको हम पोटेंशियल फ्लो कहते हैं, जो कि यहाँ पे फिगर आपको शो की हुई है। यहाँ पे ये आपका ए पार्ट जो आपका पोटेंशियल फ्लो है, और जो दूसरा आपका पार्ट है आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो है, बी जो है आपका। हम लोग इलेक्ट्रॉन फ्लो को हम ले रहे हैं इसमें, इसके लिहाज से हम लोग के रिलेशन हम लोगों ने देखे करंट के क्या होंगे। किरचॉफ करंट ला अगर आप लोग यहाँ पे अप्लाई करें तो आपका आई इज इक्वल टू आपके जो आउटवर्ड में जा रहे हैं आई सी प्लस आई बी हो जाएगा। ठीक है, एमीटर करंट ये आ जाता है। इसी तरह आपका जो बेस करंट यहाँ पे आपका ज़ीरो हो गया, क्योंकि आपका बेस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आपके बहुत नेग्लिजिबल यहाँ पे जाते हैं, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि आई भी आपका अप्रोक्सीमेटली ज़ीरो है, जिसकी वजह से आपका आई कलेक्टर करंट जो आपका मीटर करंट के इक्वल आ जाता है। इसी तरह आपका जो बेस करंट है वो कलेक्टर करंट से भी आपका कम है, ये भी कह सकते हैं हम। और नेक्स्ट आपका जो अल्फ़ा जो है आपका डीसी अल्फ़ा जो है आपका रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट टू जो मीटर करंट है। और इसमें जो आप लो पावर ट्रांजिस्टर्स जो हैं आपके फॉर एग्जांपल सिग्नल और एम्पलीफायर्स के अंदर जो है, मतलब लो पावर ट्रांजिस्टर की बात अगर हम की जाए तो वहाँ पे एम्पलीफिकेशन की बात आती है। वहाँ पे इसकी वैल्यू जो है आपकी ग्रेटर दैन 0.99 होती है, जबकि हाई पावर ट्रांजिस्टर्स आप कह सकते हैं कि इन जब आप स्विचिंग में यूज़ करवा रहे होते हो, कोई आपने चीज़ ऑपरेट करवानी है, फॉर एग्जांपल कोई मोटर ऑपरेट करवानी है या कोई लैंप है, कोई लाइट है, तो उस केस के अंदर जो है आपका जो डीसी अल्फा है वो ग्रेटर देन होगा 0.95 से। नेक्स्ट अगर हम आए तो बीटा आपके पास आता है डीसी करंट गेन जो है जो आपका करंट गेन है वो आपका क्या है, रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट टू द बेस करंट। और सिमिलरली अब लो पावर ट्रांजिस्टर में जो आपके अंडर 1 वाट से नीचे नीचे जो करंट गेन की जो वैल्यूज़ हैं वो 100 to 300 है। लो पावर ट्रांजिस्टर की जो बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, लो पावर ट्रांजिस्टर वो हैं जो आपके एम्पलीफिकेशन के लिए यूज़ होते हैं। हाई पावर ट्रांजिस्टर आपके स्विचिंग के लिए यूज़ होते हैं, जिनकी आपकी गेन की वैल्यू 1 to 200 होती है। अब हमारे पास ये दो मतलब डेरिवेशंस आपकी ड्राइव होती हैं इस करंट गेन से, जिसमें आपके पास अगर दो वैल्यूज़, अगर आपके पास दो क्वांटिटीज़ आपको या दो पैरामीटर्स आपको मालूम हो तो आपको तीसरा पैरामीटर आप लोग मालूम कर सकते हैं। ये उसके उसमें नीचे बताई हुई है। एग्जांपल सिंपल है, इसमें आपको कलेक्टर करंट आपको गिवन है, बेस करंट गिवन, आपने करंट गेन निकाल लिया आपने। सिमिलरली आप करंट गेन आपको पता है और बेस करंट आपको पता है, तो आपने कलेक्टर करंट निकाल लिया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम कॉमन एमिटर कनेक्शन। अच्छा, हमारे थ्रू आउट द बुक हमारा कॉमन एमिटर कनेक्शन जाए चलेगा ये पूरे पूरी बुक के अंदर। इसमें कॉमन मीटर कनेक्शन में आपको गिवन है यहाँ पे फिगर्स की, जिसमें आपका कॉमन मीटर इसलिए कहते हैं, इसका मीटर जो आपका ग्राउंड होता है। और आपका ये एक इसमें बेस लूप होता है और एक आपका कलेक्टर लूप होता है। और इसमें अब इसी की रिप्रेजेंटेशन जो है आपको इस तरह भी आप लोग कर सकते हैं, इंडिविजुअली आप लोग हर टर्मिनल को अलग से ग्राउंड कर सकते हैं। और ये डबल सब्सक्रिप्ट्स हैं, मतलब यह मैं थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ ताकि मैंने इन्हीं चीज़ों से जो है मैंने आगे जाना है। तो इसमें सबसे पहले ये कि आपको बता दी जाए यहाँ पे कि बेस करंट जो है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल आपका बेस करंट डिपेंड करता है आरबी के ऊपर। आप लोग बेस करंट को कंट्रोल कर सकते हो या तो सप्लाई वोल्टेज के थ्रू, या तो आप बेस रेजिस्टेंस के थ्रू आप लोग इसको कंट्रोल कर सकते हो। और बेस रेजिस्टेंस को कंट्रोल करने की वजह से आपका जो कलेक्टर करंट है वो भी आपका कंट्रोल हो सकता है। वो कैसे हो सकता है, आपको पता है कि आपका अगर आपके पास आई बी, आपने यहाँ पे कोई भी वैल्यू पर आपकी आई है, तो आपका आई सी क्या होता है, वो आपका फार्मूला आप लोग देख चुके हो ऊपर। आई सी इज इक्वल टू बीटा आई वी। ठीक है, तो आपका बेस करंट से जो आपका कलेक्टर करंट जो है कंट्रोल हो रहा है, मतलब आपका बेस कलेक्टर करंट डिपेंड करता है बेस करंट के ऊपर, और जो बेस करंट है वो डिपेंड करता है आपका आरबी की वैल्यू के ऊपर, जो कि इसने यहाँ पे लिखी हुई है। इन अदर वर्ड्स द बेस करंट कंट्रोल्स द कलेक्टर करंट। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, मींस दैट अ स्मॉल करंट कंट्रोल्स अ लार्ज करंट, यानी कि जो आपका कलेक्टर करंट है। ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यानी कि आपके पास आर भी कोई आपने डिज़ाइन करना, अगर कोई भी चीज़ आपने ट्रांजिस्टर को ऑपरेट कराना डिफरेंट रीजन्स के अंदर, तो आपका सारी जो ट्रांजिस्टर की स्विचिंग है वो डिपेंड करती है बेस रेजिस्टेंस की वैल्यू के ऊपर। ये हम नेक्स्ट आगे हम टॉपिक में पढ़ेंगे, और आपको क्वेश्चन जो है ना इसी के ऊपर बेस करते हैं, यानी कि डिज़ाइन के लिहाज से।
डबल सब्सक्रिप्शन उसने बताया हुआ कि सोर्स वोल्टेज डबल सब्सक्रिप्ट वाली है, और जो जिसमें आपका वीबीबी आ जाता है और वीसीसी आ जाता है, आपके सोर्स वोल्टेजेस हैं। इसी तरह आपके बेस मीटर वोल्टेजेस जो है, आपके बेस मीटर वोल्टेज वीबीई है, और वीसी जो आपका कलेक्टर मीटर वोल्टेज है। सिंगल सब्सक्रिप्ट के साथ जो वोल्टेजेस आती हैं वो आपका एक पोटेंशियल के पॉइंट के ऊपर मेजर कर रहे होते हैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। फॉर एग्जांपल आपने वीबी मालूम करनी है तो आपका बेस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आप लोग फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह आपका वीसी जो है कलेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये तीन आपकी इक्वेशंस हैं जिसमें वीसीई जो आपका वीसी माइनस वीई है, वीसीबी जो वीसीबी माइनस वीसी वीबी है, वीबीई वीबी माइनस वीई। इसमें हमारा पोटेंशियल जो है आपका एमिटर जो है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो आपका डायरेक्टली कनेक्ट है, ये आपका जीरो हो जाएगा, ये भी आपका जीरो हो जाएगा, ये आपकी बाकी इक्वेशन आ जाती है। बेस कर्व में आपका ये है कि ट्रांजिस्टर का जो आपका लेफ्ट साइड रीजन होता है, फॉर एग्जांपल ये वाला रीजन जो है बेस रीजन जो है आपका, ये यहाँ पे आप लोग पोटेंशियल अप्लाई करते हो। पोटेंशियल अप्लाई आप इतना करते हैं कि आपका बेस मीटर डायोड जो है फॉरवर्ड बायस हो जाए, जो कि आपका 0.7 वोल्ट के बाद कंडक्ट कर जाए। तो उसका कर्व बिल्कुल सिमिलरली डायोड की तरह का आएगा कर्व, जो कि आपको यहाँ पे शो है कि यानी कि बेस करंट वोल्टेज आपने इतना अप्लाई किया 0.7 वोल्ट की, उसके बाद आपका करंट फ्लो करना शुरू किया। अब अगर आप नेक्स्ट इस लेफ्ट लूप में देखते हो, आपका यहाँ पे आप केवीएल अप्लाई करो तो आपका प्लस वी बी बी माइनस आई बी आर बी जो इसके क्रॉस पोटेंशियल है, और माइनस वी बी ई इक्वल टू जीरो, ये आपका केवीएल यहाँ पे अप्लाई किया आप लोगों ने। यहाँ से आप लोग जो है आई बी निकाल सकते हैं। आई बी यहाँ पे आप ले जाएं वी बी बी माइनस वी बी ओवर आर बी। ठीक है, ये आपकी एक्सप्रेशन इस तरह केवीएल से आ गई यहाँ पे। सिमिलरली अगर इसको हम एग्जांपल में देखें तो बीटा को गिवन है, ठीक है, और आप लोगों ने जो है अप्रोक्सीमेशन जो है सेकंड अप्रोक्सीमेशन यूज़ कर सेकंड अप्रोक्सीमेशन में ये है कि हम बेस मीटर ड्रॉप और कलेक्टर मीटर ड्रॉप वगैरह लेते हैं। और आइडियल अप्रोक्सीमेशन भी एक होती है जिसमें हम लोग 0.7 वोल्ट या 0.3 वोल्ट हम लोग ड्रॉप को इग्नोर करते हैं। लेकिन हम लोग सारे थ्रू आउट द बुक जो है हम लोग सेकंड अप्रोक्सीमेशन को हम यूज़ करेंगे, हम लोग इसको निगलेक्ट नहीं करेंगे। अच्छा, आप लोगों ने इसमें क्या करना है कि बेस करंट मालूम करना है फिगर 6.8 बी में। इसमें बेस करंट ये मालूम करना है। बेस करंट मालूम करने का आपको ये पता है, आपको ये भी मालूम है, और आपको आर भी मालूम है। आप सिंपली इसमें पुट करें, आप आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 30 माइक्रो एम्पियर। 0.7 इसका सिलिकॉन का कंसिडर हुआ हुआ। और आपका कलेक्टर करंट भी निकल सकता है इसके अंदर। आई सी बीटा आई बी, बीटा आपको गिवन है करंट गेन जो है, और आई बी आपने कैलकुलेट कर लिया, आपको कलेक्टर करंट निकल आएगा आई सी इज इक्वल टू बीटा आई बी, ये आपका कलेक्टर करंट निकल आया। अच्छा, कलेक्टर कर्व्स के अंदर जो क्या होता है, जिस तरह आपका बेस कर्व्स है इसी तरह आपके कलेक्टर कर्व्स भी होते हैं। अब कलेक्टर कर्व्स में क्या होता है कि अब आपका अगर ये सर्किट है आपका, तो आप लोग सबसे पहले क्या करते हैं, वीबीबी सप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से आप लोग आईबी जो है आप लोग एक फिक्स वैल्यू फाइंड कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू आरबी के लिहाज से। फॉर एग्जांपल आपने वो फिक्स वैल्यू फाइंड कर ली आईबी की 10 माइक्रो। अब आपने करना क्या है कि आप लोगों ने कलेक्टर करंट जो है वेरी करना है विद रिस्पेक्ट टू टू बाय वेरिंग दी वीसीसी। आप लोग वीसीसी को वेरी करेंगे और उसके लिए से आपका कलेक्टर करंट आ जाएगा। आप लोगों का जो इसी तरह आपका वीसीई ड्रॉप भी आएगा, जो कि आपका यहाँ पे शो हो रहा है। शुरू में आपका क्या होगा, शुरू में आपका ये होगा कि आपका जो कलेक्टर मीटर वोल्टेज जो है आप लोगों की ज़ीरो होगी। और उसके बाद ये ज़ीरो इसलिए होगी कि आपका क्योंकि रिवर्स बायस है। शुरू के अंदर आपका जो डायोड है यहाँ पे कलेक्टर मीटर डायोड है वो रिवर्स बायस होगा, उसके साथ ही जो है इज नॉट आपका शुरू में आपका कलेक्टर डायोड है रिवर्स बायस नहीं होगा। और इसके बाद जो है आपका जब आप वीसी को इंक्रीज करेंगे, व्हेन वीसी इंक्रीजेस फ्रॉम जीरो, जब आपकी जीरो से इंक्रीज होगा तो कलेक्टर करंट आपका राइज करेगा। और ये आपका इस पॉइंट पे आके फॉर एग्जांपल 1 मिली एम्पेयर पे आके आपका फिक्स हो जाएगा करंट जो है। और इसी तरह जब आप सी बीसीसी को आप लोग वेरी करते जाएंगे कि यहाँ तक कि आपका वीसीई जो आपका वोल्टेज 40 वोल्ट आ गया है, उस केस में जाके आपका इससे फर्दर इंक्रीज नहीं होगा करंट। और उसके बाद आपका जो फॉर एग्जांपल जो आपका ट्रांजिस्टर है वो ब्रेक हो जाएगा, और जो आप जो उसकी नॉर्मल करेक्टरिस्टिक्स हैं वो उसकी लॉस हो जाएंगी। क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि वीसी अगर आपका 40 वोल्ट से अबव चला जाता है, कलेक्टर ब्रेक्स डाउन एंड द नॉर्मल ट्रांजिस्टर एक्शन इज लॉस्ट। ठीक हो गया। और इसी तरह आपके डाटा शीट के अंदर भी ये वैल्यूज इससे दी गई होती हैं, यानी कि वी सी बी मैक्सिमम के वी सी ई मैक्सिमम के
लिहाज से यहाँ पे इस तरह लिखा होता है डेटा शीट के अंदर वीसी मैक्सिमम, आपको आप इसको वीसी कितना पोटेंशियल अप्लाई मैक्सिमम कर सकते हैं, ये आपको डेटा शीट के अंदर गिवन होता है। अच्छा, अब कलेक्टर वोल्टेज और पावर में अगर आप जाएं तो पावर डिसिपेशन अक्रॉस कलेक्टर मीटर टर्मिनल वो क्या होगी, पी पावर डिसिपेशन पी सी इंटू आई सी, ये आपकी पावर डिसिपेशन का फार्मूला है। और रीजन्स ऑफ ऑपरेशन के लिहाज से अगर हम बात करें तो हमारे पास तीन रीजन्स आते हैं इसके अंदर, एक एक्टिव रीजन आता है, एक सैचुरेशन रीजन आता है और आपका एक कट ऑफ रीजन आता है। सैचुरेशन रीजन जो है आप लोगों का ये रीजन बनता है और इसके बाद आपका जो सिंपल प्लेन लाइन ये आपका एक्टिव रीजन है, और आपका ये जो ये रीजन है ये आपका कट ऑफ रीजन या बैकग्राउंड रीजन कहलाता है। कर्व्स इसने और ज़्यादा बनाए हुए हैं, मतलब आपका उस केस के अंदर 10 माइक्रो एम्पेयर आपने बेस करंट फिक्स किया था, उसके लिहाज से आपका कलेक्टर करंट वर्सेस वीसी जो आपका ये ग्राफ बना था, ठीक है। इसी तरह अगर आप लोग चेंज करते हो बेस करंट को 20 माइक्रो एम्पेयर के साथ, तब आपका कलेक्टर करंट जो है आपका इंक्रीज करके 2 मिली एम्पेयर चला जाएगा, और इसी तरह आपका कांस्टेंट रहेगा 40 वोल्ट के ऊपर ब्रेक डाउन हो जाएगा। सिमिलरली ये कलेक्टर करंट वर्सेस वीसी के दरमियान में ग्राफ बनाया गया विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट वोल्ट करंट्स ऑफ बेस के लिहाज से, यानी कि बेस करंट को वेरी करते जाए आपको कलेक्टर करंट भी इस तरह वेरी होता जाएगा, जो मैं आपको ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि आपका बेस करंट से आपका कलेक्टर करंट कंट्रोल होता है, और वो सब चीज़ें डिपेंड करती है आपकी बेस रेजिस्टेंस के ऊपर। अगर हम इसमें देखें यहाँ पे कि इन द एक्टिवेशन फिगर 610 ईच इलेक्ट्रिक करंट इज 100 टाइम्स यानी कि ग्रेटर है, ये तो हमें नज़र आ रहा है। अब इसमें कह रहा है कि हर ट्रांजिस्टर का एक एक्टिव रीजन होता है, सैचुरेशन रीजन होता है, ब्रेकडाउन रीजन होता है। एक्टिव रीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसमें जो एक्टिव रीजन है आप लोगों का, ये फॉर एग्जांपल ये वाला एक्टिव रीजन जो है ये आपका एम्पलीफिकेशन के लिए यूज है, जहाँ पे आपको स्मॉल सिग्नल आपने एम्पलीफाई करने होते हैं, और जबकि आपके जो सैचुरेशन और कट ऑफ रीजन होते हैं ये आपके स्विचिंग के पर्पज़ के लिए यूज होते हैं। आगे कट ऑफ रीजन किसने बताया हुआ है, कट ऑफ रीजन इसमें जो है आप लोगों का इस रीजन को बताया इसने। और नेक्स्ट में अगर हम देखें तो सैचुरेशन रीजन किसने यहाँ पे सैचुरेशन रीजन और कट ऑफ, सैचुरेशन रीजन जो है आप लोगों का इस ये वाला सैचुरेशन रीजन कहलाता है, ये वाला पार्ट जो है आप लोगों का ये सैचुरेशन रीजन है, ये आपका जो है एक्टिव रीजन है, और ये आप लोगों का जो है आपका कट ऑफ रीजन है जो। अच्छा, ये इसने यहाँ पे तीनों सर्किट्स जो हैं आपने उसने मुख्तलिफ यानी कि तरीके से बताए हैं कि हम इसको किस तरह बना सकते हैं। ये आप लोगों का सर्किट जो है, ये सर्किट जो है आप लोगों का ये वाला, ये तीनों सेम ही है। एक पोटेंशियल के साथ भी आप लोग बना सकते हैं, और डिफरेंट पोटेंशियल और डिफरेंट बैकग्राउंड डिफरेंट ग्राउंड्स के साथ भी आप लोग बना सकते हैं इसको। अच्छा, इसमें अगर हम एग्जांपल हम लोग ये देखें तो एग्जांपल में क्या है आप लोगों का, आप लोगों ने फाइंड करना है आईबी करंट, आईबी मालूम करना है आप लोगों ने, और आईसी मालूम करना है, ठीक है। और आईबी मालूम करने के लिए आपने कहा यहाँ पे आपका पोटेंशियल 10 वोल्ट है। सिमिलरली आप लोग यहाँ पे फार्मूला लगाएं, आप लोग पोटेंशियल ड्रॉप्स देखें कितने आ रहे हैं, वीसीसी माइनस केवीएल आप यहाँ पे लगाएं, वीसीसी माइनस आई बी आर बी माइनस वी बी इक्वल टू ज़ीरो। ये वो वाला फार्मूला आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। और यहाँ से आप लोग आई बी निकाल लेंगे, आप लोगों को वीसीसी पता 10 वोल्ट है, आर बी का आपको पता 220 330 किलो ओम है, और वी बी आपको पता 0.7 है। इसको आप लोग निकालें, आप लोगों के पास आई पी आ जाएगा 28.2 माइक्रो एम्पेयर। ठीक हो गया। इसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट क्या करना है, ये यहाँ पे भी आपका केवीएल लगेगा, करंट आपको यहाँ से फ्लो कर रहा है और यहाँ तक जा रहा है नीचे, वीसीसी माइनस आई सी आर सी पॉजिटिव से अंदर एंटर हुआ, नेगेटिव से निकला यानी कि माइनस आई सी आर सी। इसी तरह नेगेटिव से इसे यहाँ से निकला आपका करंट तो माइनस वी सी। पोटेंशियल केवीएल आपने यहाँ पे भी अप्लाई किया तो आपको ये इक्वेशन बनती है, यहाँ से आप आई सी निकालें, वी सी सी आई सी आप आर सी वहाँ पे चला गया, वी सी सी माइनस वी सी ओवर आर सी आप कर लें।
आरसी आपको पता है 470 ओम है, बाकी आपको 10 वोल्ट में 5.45 5.55 आ जाएगा, और आपका 9.68 मीडियम पे बीटा आप लोग करंट के निकल आया, आपका 343 आ गया आपका। आईसी आपको मालूम है, आपने कर लिया, और आईबी आपका ये वाला करंट है, तो आपका बीटा आ गया, आपका ये वाला आ गया। अच्छा, ये ट्रांजिस्टर अप्रोक्सीमेशन की मैं आपसे बात कर रहा था, एक आइडियल अप्रोक्सीमेशन जिसमें आप लोग इग्नोर कर देते हो, आप लोग बेस एमिटर ड्रॉप जो है वोल्टेज का वो इग्नोर करते हो, कलेक्टर इसी तरह आप लोग सेकेंड अप्रोक्सीमेशन के अंदर जो है आप लोग इसको इग्नोर नहीं करते, आप लोग इसकी वैल्यू कंसिडर करते हैं। इन केस ऑफ जर्मेनियम वो 0.3 होती है, और सिलिकॉन में 0.7 होती है। तो हम लोग ये सारी जो चीज़ें हम लोग सेकेंड अप्रोक्सीमेशन के लिहाज से लेकर चलेंगे, और इसमें आपको दिखा दूँ, जैसे ये बताया हुआ है, इसने वीबी जो है यहाँ पे 0.7 वोल्ट लिया, आईबी उसने फाइंड कर लिया तो वही फार्मूले के थ्रू, तो आपने उसने 0.7 वोल्ट इसमें कंसिडर किया, उसने आईसी को बीटा आई भी आपका करंट आ गया, और वीसी को वीसीसी माइनस आईसी आरसी आपका वीसीसी वोल्टेज आ गई है। हमने सेकंड अप्रोक्सीमेशन को यूज़ करना है। अच्छा, डाटा शीट्स को आप लोग कैसे रीड करते हैं, आप सबसे पहले जो है डाटा शीट में आप लोगों के पास ये चीज़ें गिवन होंगी, वी सी ई ओ, फॉर एग्जांपल वी सी ई को मतलब है कलेक्टर मीटर वोल्टेज विद बेस ओपन, इसका मतलब है कलेक्टर बेस वोल्टेज विद मीटर ओपन, और जो थर्ड वन है उसका मतलब है कि मीटर बेस वोल्टेज विद कलेक्टर ओपन। तो ये मैक्सिमम रेटिंग आपको गिवन होती हैं कि आप लोग कलेक्टर मीटर टर्मिनल के क्रॉस जो है आप लोग वोल्टेज 40 वोल्ट अप्लाई कर सकते हो मैक्सिमम, और उसके बाद आपका ट्रांजिस्टर जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, जिस तरह इसने बताया हुआ ये आप लोगों का गिवन है, ये 40 वोल्ट है, ये चीज़ आपकी गिवन है, ये वाली गिवन है आपकी। इस अगर आप पावर डिसिपेशन की तरफ जाएं आप, तो हमारे पास 625 है मिली वाट, और इसी तरह आप लोग ये ऑफ करेक्टरिस्टिक्स ऑन करेक्टरिस्टिक्स से उसमें आती हैं आपकी स्विचिंग पर्पस के अंदर। डीसी करंट के आप देख लो कि करंट के लिहाज से देखो किस तरह कितना आ रहा है, और इस तरह अगर आप लोग करंट गेन देखें, आपको स्मॉल सिग्नल मतलब आप एम्पलीफिकेशन के लिए अगर आप लोगों ने ट्रांजिस्टर को यूज़ करना है तो उसमें करंट गेन आपका 300 है, करंट आपका कलेक्टर करंट इतना है, आप लोगों का वीसी आपका इतना है, और फ्रिक्वेंसी की से फ्रिक्वेंसी के ऊपर ऑपरेट कर रहा है आपका ये 100 मेगाहर्ट्ज़ के ऊपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप लोगों के कलेक्टर करंट को कितना होना चाहिए, आपका मीटर करंट कितना हो, या बेस करंट कितना, मतलब ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू के। अच्छा, अब ये जो टॉपिक अब ये शुरू करने जा रहे हैं लोड लाइन का, और आगे क्वेश्चन पॉइंट का हम लोग देखेंगे, ऑपरेटिंग पॉइंट का, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको का क्वेश्चन जो है इसमें से आएगा, और इसमें आप लोगों ने डिज़ाइन करना होगा ट्रांजिस्टर को किसी एप्लीकेशन के अंदर यूज़ करते हुए, कि हम उसको कैसे इसके क्वेश्चन पॉइंट और लोड लाइन को हम लोग मतलब फाइंड कर सकते हैं, तो उसके लिहाज से हम लोग इसको किस एप्लीकेशन के अंदर हम यूज़ करवा सकते हैं ट्रांजिस्टर को। तो लोड लाइन बनाने के लिए हम लोग करते क्या हैं, हमारे पास ये दो फार्मूलाज हैं लोड लाइन के लिए, एक हमारे पास वीसी और एक हमारे पास आईसी है। आप लोग बनाते किस तरह हैं? ये आपके पास जो है यहाँ पे, ठीक है, ये आपके पास आईसी आ गया आपके पास, और ये आपके पास वीसी आ गया, ठीक हो गया। अब आपके पास लोड लाइन ये बनती है एक तरह से, ये लोड लाइन है आप लोगों की, ठीक। वी सी इज इक्वल टू वी सी सी माइनस आई सी आर सी, आप लोगों की वी सी पॉइंट आप लोगों ने फाइंड करना है, तो ये आपका उस केस में आपके पास ये पॉइंट आएगा जब आपका कलेक्टर करंट जो होगा, फॉर एग्जांपल हम ये कह सकते हैं कि कलेक्टर मीटर टर्मिनल आपका ओपन होगा, ये दो कंडीशंस होती हैं आपकी लोड लाइन मालूम करने के लिए। जब आपका कलेक्टर मीटर टर्मिनल जो है आपका शॉर्ट होगा, जिस केस के उस केस के अंदर आपके पास आईसी मैक्सिमम आएगा, ठीक हो गया। ये आपका आईसी मैक्सिमम आएगा यहाँ पे, जब आपका कलेक्टर मीटर जो है आपका ये शॉर्ट होगा, मतलब आपका जीरो बन जाएगा, ये आपको कोई ड्रॉप नहीं होगा, तो आपका आईसी इक्वल टू वीसीसी ओवर आरसी, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाएगी एक आईसी की। और दूसरा पॉइंट केस वो होगा जब आपका कलेक्टर मीटर टर्मिनल जो होगा वो ओपन होगा,
ये वाला केस। इस केस में जो जितनी भी आपको पोटेंशियल होगी वो इसके क्रॉस आ जाएगी और आपका कलेक्टर करंट जो है यहाँ पे आपका ज़ीरो होगा। जब आपका कलेक्टर करंट ज़ीरो होगा तो ये वाली टर्म जो है आप लोगों की वो ज़ीरो हो जाएगी और आपका वी सी इक्वल टू वी सी सी आ जाएगा, आपके पास ये वाला पॉइंट आ जाएगा। ये तो इससे आपकी आ गई ये लोड लाइन, ये आपकी लोड लाइन बनती है जो कि इसने यहाँ पे मालूम की हुई है। ठीक है, आई सी इक्वल 15 वोल्ट, ये आपने 15 वोल्ट माइनस वी सी और 3 किलो ओम। और अब उसने कहा कि वी सी आपका ज़ीरो है, जब आपका वी सी ज़ीरो होगा तो आपका आई सी आपका 5 मिलियन पेयर आ गया, ये आपका 5 मिलियन पेयर आ गया। इसी तरह आपका जो आई सी आपका ज़ीरो है उस केस के अंदर जब आपका ओपन है, ओपन है आपका ट्रांजिस्टर जो है, उस केस में आपका वी सी का अगर सारी पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा आपका सप्लाई का वो आपका वी सी के क्रॉस डेवलप होगा, 15 वोल्ट आ गया। और ये 15 वोल्ट हम लोगों ने ये पॉइंट यहाँ पे लगा दिया। ये आपका सैचुरेशन पॉइंट है, ये आपका कट ऑफ पॉइंट है, इन दोनों को आप आपस में मिलाएं तो आपको ये लोड लाइन आ जाती है। लोड लाइन आपके पास आ गई। इसके बाद आप लोगों ने ये सारा वही बता रहा है आपको कि जो आपका सैचुरेशन करंट आप लोगों ने कैसे मालूम किया। आईसी सैचुरेशन जो है आप लोगों ने लोड लाइन मालूम, लोड लाइन को फाइंड करने के लिए क्या किया आप लोगों ने। और कट ऑफ पॉइंट के लिए आपने वीसी कट ऑफ जो है इक्वल टू वीसीसी है आपका दूसरा पॉइंट मालूम करने के लिए। ये इसने वही मालूम की हुई है। लोड लाइन हम लोगों ने मालूम करनी है इसमें फिगर ए के अंदर। और विद कलेक्टर सप्लाई वोल्टेज ऑफ 30 वोल्ट, 30 वोल्ट है ये आपके पास विद कलेक्टर सप्लाई। ठीक है, आपके सी पार्ट के अंदर भी। तो आप लोगों ने आई सी इक्वल टू वी सी सी और आर सी है, तो 30 डिवाइडेड बाय 3 होगा आपका, तो 10 मिलियन पेयर आ गया आपके पास। और आपका वी सी इज इक्वल टू जो है वो वी सी सी है, वो जब जब आपका ट्रांजिस्टर जो होगा ओपन होगा तो आपका वी सी इज इक्वल वी सी वो 30 वोल्ट आ गया। ये आपकी लोड लाइन बन जाती है इस तरह, ये आपकी लोड लाइन आ गई। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो हम लोगों ने लोड लाइन तो मालूम हमने कर लिया। अब उसके बाद हमने क्यू पॉइंट मालूम करना है। फॉर एग्जाम्पल क्यू पॉइंट आपका आपका यहाँ पे भी हो सकता है, आपका यहाँ पे भी कर आ सकते हैं। सॉरी, यानी कि इस पूरी लोड लाइन के ऊपर आपका क्यू पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है। ये भी हो सकता है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी हो सकता है। तो आप लोग जब क्यू पॉइंट मालूम करने के लिए हम हमारे पास कौन से फार्मूले हैं वो हम देखते हैं। इस क्यू पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ, क्यू सेम पॉइंट जो है आप लोगों का। इस क्यू पॉइंट आपका डिपेंड करता है सारा आपके बेस करंट के ऊपर। आप लोग सबसे पहले बेस करंट को मालूम करेंगे तब ही आपका यानी कि ये क्यू पॉइंट आएगा। क्यू पॉइंट के लिए आप लोगों ने सबसे पहले फार्मूला लगाना है बेस करंट का। अब बेस करंट का इसने फार्मूला यहाँ पे वीबी इग्नोर किया हुआ है, यहाँ पे आप लोग वीबी लेंगे। ये तीन फार्मूलेज हैं आपके क्यू पॉइंट मालूम करने के लिए। फॉर एग्जांपल आई बी का ये फार्मूला है, आई सी आपने इस तरह निकाल लिया और वी सी आपने इस तरह। अब आई बी से हम लोग ये आई बी इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि ये आपका डिपेंड करता है आर बी के ऊपर। ठीक है हो गया, जो आप लोग आर बी वहाँ पे डिज़ाइन आर बी रेजिस्टेंस आप लोग जो यूज़ कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसके थ्रू आप लोग जो आप लोग कलेक्टर करंट निकालेंगे, फिर इस कलेक्टर करंट के थ्रू आप लोग वी सी निकालेंगे। हमारे पास ऑलरेडी एक कलेक्टर करंट था लोड लाइन का, और लोड लाइन का कलेक्टर करंट और वीसी का जो था कलेक्टर मीटर वोल्टेज जो थी वो हमारे पास लोड लाइन की मौजूद थी। लेकिन हम लोगों ने सेकंड टाइम जो है अपने आईसी और वीसी निकालना है वो डिपेंड करता है आईबी की वैल्यू के ऊपर। ठीक है, हम लोग ये चीज़ देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग ऊपर वाले अगर पॉइंट में देखें, यहाँ पे उसने आई बी निकाला। आई बी यहाँ पे अप्रोक्सीमेट इसमें आएगा माइनस, यहाँ पे 0.7 भी आएगा। 15 वोल्ट माइनस 0.7 वोल्ट आएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो लेकिन इसने इग्नोर किया, यहाँ पे आइडियल अप्रोक्सीमेशन ली हुई है, लेकिन आप लोगों ने इसमें 0.7 वोल्ट करना है तो 30 माइक्रोन पेयर आ जाएगा। ये वैल्यू जो आप लोग ऐसी बीटा आई पी में पुट कर आपके पास कलेक्टर करंट आ जाएगा। और ये वाली वैल्यू जो आप लोग कलेक्टर करंट की आप लोग इसमें पुट करें वीसी के अंदर, तो वो आपका वीसी आ जाएगा 6 वोल्ट आ जाएगा। इसको आप लोग वहाँ पे ड्रॉ करें, मतलब आपका 6 वोल्ट और जो आपका 3 मिलियन पेयर है वो कौन सा बन रहा है आपका, ये आपका 6 वोल्ट आ गया और आपका ये 3 एम्पेयर आ गया, 3 मिलियन पेयर आ गया। ये आपका क्यू पॉइंट है। और ये जो क्यू पॉइंट आपका एक्टिव रीजन में ऑपरेट कर रहा है, इसका मतलब आपका जो ट्रांजिस्टर है एज अ एम्पलीफायर बिहेव कर रहा है फॉर दिस स्मॉल सिग्नल्स, उनकी एम्पलीफिकेशन के लिए। फॉर एग्जांपल अगर हमने फाइंड करना है क्यू पॉइंट, अगर आपका क्यू ये वाला फाइंड करना है
इस केस के अंदर। तो इस केस के अंदर ट्रांजिस्टर जो है आपका सैचुरेशन रीजन के अंदर ऑपरेट कर रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ट्रांजिस्टर आपका यहाँ पे आपका शॉर्ट है, ठीक है। यहाँ पे आपका शॉर्ट होगा तो आपका ट्रांजिस्टर जो है उसमें कलेक्टर करंट होगा आपका मैक्सिमम होगा, और आपका वीसी जो होगा फॉर एग्जांपल समथिंग 1.5 वोल्ट होगा, ठीक है, क्योंकि अब थोड़ा सा ड्रॉप हो रहा है। और अप्रॉक्सीमेटली ही आप इसको कह लो कि जीरो, ये आपका हार्ड सैचुरेशन पॉइंट है। सिमिलरली अगर आप लोगों ने ये इस क्यू पॉइंट को अगर फाइंड करना है आप लोगों ने, तो ये आपका क्यू पॉइंट ऑपरेट कर रहा है कट ऑफ पॉइंट के ऊपर। कट ऑफ पॉइंट में क्या होता है आपका, ये आपका ओपन हो जाता है बिल्कुल। मतलब ये दो पॉइंट आपके ओपन होते हैं, वो दो ओपन पॉइंट होने की वजह से क्या होता है, आपको कलेक्टर करंट जो है वो जीरो हो जाता है। अप्रॉक्सीमेटली जीरो मीन्स मैं ये बात कर रहा हूँ कि थोड़ी सी रेजिस्टेंस होती है, बिल्कुल ओपन नहीं हो जाता। मतलब इस रेजिस्टेंस की वजह से जो आपका बिल्कुल ही नेग्लिजिबल करंट आता है जो आपका 1 मिलियन पेयर के साथ है, और आपका लेकिन कलेक्टर मीटर वोल्टेज होगी वो आपकी 10.5 वोल्ट हो जाएगी। ये आपका सैचुरेशन पॉइंट है और ये आपका कट ऑफ है। और ये जो दोनों चीज़ें आप लोग की डिपेंड कर रही हैं बेस करंट के ऊपर आपके। फॉर एग्जांपल आपका बेस करंट जो है पहले ज़्यादा था, ठीक है, बेस करंट आपका पहले ज़्यादा था, और जिसकी वजह से ट्रांजिस्टर आपका ऑपरेट कर गया सैचुरेशन रीजन के अंदर, उसकी वजह से ये शॉर्ट हो गया और उसने ट्रांजिस्टर ने सैचुरेशन रीजन में ऑपरेट कर लिया। अब आपका बेस करंट किसी वजह से कम हो गया तो आपका ट्रांजिस्टर जो है वो ओपन हो जाएगा, और आपका जो उसके ड्रॉप होगा क्रॉस कलेक्टर मीटर वोल्टेज होगा आपका वो 10.5 वोल्ट चला जाएगा आपका, और जो आपका करंट होगा वो आपका मिनिमम हो जाएगा बहुत। इस क्यू पॉइंट के थ्रू जो हम इस पूरी लोड लाइन के ऊपर हम क्यू पॉइंट को वेरी करा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन दी बेस करंट के लिहाज से। और आप लोगों ने इसको इसी डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि हम लोग क्यू पॉइंट को कौन से रीजन में ऑपरेट करें ताकि हमारा ट्रांजिस्टर जो है उसकी उसी तरह बिहेव करे। फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने एम्पलीफिकेशन के लिए, यानी कि आप लोगों ने ट्रांजिस्टर को यूज़ करना है स्मॉल सिग्नल्स को एम्पलीफाई करने के लिए, तो आप लोगों ने बेस करंट इतना रखना होगा कि ताकि आपका जो क्यू पॉइंट है वो आपका इस मिडल पॉइंट में आ जाए। और अगर आप लोगों ने स्विचिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करना है, मतलब कोई चीज़ आपने ऑन ऑफ करवानी है, तो आप लोगों ने क्यू पॉइंट को आप लोगों ने सैचुरेशन रीजन में एक दफ़ा ऑपरेट करवाना होगा, और एक दफ़ा आप लोगों ने इसको कट ऑफ रीजन पे ऑपरेट कराना होगा। ये तभी आपकी ऑन ऑफ कंडीशन आ सकती है जब आपका बेस करंट कभी मैक्सिमम हो रहा होगा, कभी कम हो रहा होगा। उसके लिहाज से यहाँ पे ट्रांजिस्टर जो आपका कलेक्टर मीटर टर्मिनल जो आपका शॉर्ट हो रहा होगा, कभी ओपन हो रहा होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे इस जगह पे जो जो भी आपके फॉर एग्जांपल जो भी आपकी यहाँ पे बल्ब लगा होगा, फॉर एग्जांपल मैं कह सकता हूँ बल्ब लगा होगा, वो ऑन ऑफ हो रहा होगा। फॉर एग्जांपल जब ये कलेक्टर मीटर शॉर्ट होगा तब करंट यहाँ से फ्लो करेगा, और यहाँ से ये होता हुआ चला जाएगा ये ग्राउंड की तरफ। और इन केस जब आपका ओपन होगा सर्किट, फॉर एग्जांपल ये ओपन टर्मिनल है तो आपका करंट फ्लो नहीं होगा, तो ये आपका जो बल्ब है वो ऑफ रहेगा। तो ये ऑन ऑफ कंडीशंस के लिए हम ट्रांजिस्टर को ऑपरेट करते हैं। और ये सारा कुछ डिपेंड कर रहा था आपके क्यू पॉइंट के ऊपर। आपका क्यू पॉइंट अगर यहाँ पे है तो इसका मतलब है ऑन है, अगर आपका क्यू पॉइंट यहाँ पे है तो आपका इसका मतलब है सर्किट ओपन है, उसमें से करंट नहीं गुजर रहा, और आपका जो बल्ब है वो आपका ऑफ है वो। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गई होगी क्यू पॉइंट की। मैं इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा ज़्यादा टाइम इसलिए किया कि मैंने इसके लिहाज से आप लोगों को डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आप लोग को क्वेश्चन देना है ये वाला। इस तरह से सिचुएशन दो तरह की है, मतलब एक हार्ड सिचुएशन होती है और एक आपकी सॉफ्ट सिचुएशन होती है। हार्ड सिचुएशन के अंदर जो है हम लोग ट्रांजिस्टर को जो है तकरीबन हमारा 4.5 अगर यहाँ पे मिलियन पेयर लिखा हुआ है ना, तो हम तकरीबन 4.7 4.8 तक लेके जाते हैं करंट को ताकि हमारी हार्ड सिचुएशन अचीव हो सके। सॉफ्ट सिचुएशन के अंदर यही है कि हमारा हम 4 तक कर लेंगे या 4.5 तक कर लेंगे, या इसी ये रेंज होगी हमारी। इसको सॉफ्ट सिचुएशन कहते हैं। लेकिन स्विचिंग पर्पज़ के लिए हम लोग हार्ड सैचुरेशन ही करते हैं, जो कि हमारा लोड लाइन के करंट से जो लोड लाइन से हम लोगों ने जो करंट फाइंड किया होता है उससे बिल्कुल थोड़ा सा कम होता है। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हो 4.9 हो जाएगा या 4.8 हो जाएगा मिली एम्पियर।
ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आई होगी इसमें, इस टॉपिक की। तो आप लोग इसको तैयार करें, और इसमें अगर किसी का कोई क्वेश्चन हुआ तो हम लोग डिस्कशन सेशन एक ऑर्गेनाइज करेंगे और उसमें हम लोग डिस्कस कर लेंगे चीज़ों को। अब मैं इसको सही समरी में कर दूं आप लोगों को, लोड लाइन के लिए आप लोगों ने कौन से फार्मूलेज थे आप लोगों के पास, वो मैं आपको बता देता हूँ। लोड लाइन के लिए आपके पास फार्मूले हैं, ये वाला फार्मूला एक आपके लोड लाइन के लिए, जिसके ज़रा आपके पास दो पॉइंट्स आएंगे, आईसी सेचुरेशन का और वीसी कट ऑफ, ये आपके पास दो आ जाएंगे। ठीक हो गया, और आपके पास लोड लाइन आपने बना लिया। अब क्यू पॉइंट मालूम करने के लिए आपके पास फार्मूलेज कौन से हैं, वो आपके पास ये तीन फार्मूलेज हैं, जो कि आपके डिपेंड करता है बेस करंट के ऊपर। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट में हम लोग एक ऑर्गेनाइज करेंगे सेशन, फॉर एग्जांपल हम इसी वीक के अंदर हम ऑर्गेनाइज कर लेते हैं सेशन, सैटरडे या संडे को। तब जिसकी कोई क्यूरी हुई तो हम लोग वो डिस्कस कर लेंगे। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।